जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चमत्कारों के भंडार चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। संगत जी, सावन का महीना आ रहा है और इस बार हमने सोचा है कि क्यों ना श्री शिव पुराण महात्म्य जो है हम संगत जी तक पहुंचाएं। तो आज से हम अभी 11 जुलाई को सावन का महीना लगेगा, लेकिन मैं आज ये शुरू कर रही हूँ श्री शिव पुराण महात्म्य। तो जितना मुझसे बन पाएगा, जितना मुझसे हो पाएगा, तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। 20-25 मिनट तक का महात्म्य होगा, जिसमें कि संपूर्ण जो भी शिव पुराण का महात्म्य है उसमें सुनाया जाएगा। तो आज मैं शुरू करने जा रही हूँ। ओम नमो शिवाय। श्री शिव पुराण महात्म्य। भगवान व्यास जी के प्रिय शिष्य सूत जी से शौनकादि ऋषियों ने आग्रह पूर्वक शिव पुराण सुनाने की प्रार्थना की। तो सर्वप्रथम सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप सब लोग धन्य हैं जो आप में शिव जी की उत्तम कथा सुनने की प्रीति हुई है। आपके सामने उत्तम शिव भक्ति बढ़ाने वाला तथा शिव को प्रसन्न करने वाला काल रूप सर्प का नाश करने वाला रसायन रूप शास्त्र सुनाता हूँ। इस शास्त्र का वर्णन श्री शिव जी ने स्वयं अपने श्री मुख से श्री सनंत कुमार जी से किया, इसीलिए इसे शिव महापुराण कहा गया है। इसके श्रवण पठन और मनन से कलयुगी जीवों का मन शुद्ध होता है और शिव में भक्ति दृढ़ होकर शिव पद की प्राप्ति होती है। हे महर्षियों, सब प्रकार के दान और यज्ञों के करने के जिस फल की प्राप्ति होती है, वह फल शिव पुराण के श्रोता को अनायास ही मिल जाता है, मतलब अचानक ही मिल जाता है। इस ग्रंथ की 7 संहिताएं हैं और इसमें कुल 24,000 श्लोक हैं। संहिताएं इस प्रकार हैं: विदेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्री, कोटिरुद्री, उमा संहिता, कैलाश संहिता तथा 7वीं वायु संहिता वाला ये शिव पुराण महान तथा दिव्य है, सर्वोपरि ब्रह्मतुल्य है तथा शुभ गति देने वाला है। आत्मवेता पुरुष को इस पुराण का सदा सेवन करना चाहिए। अभी पापी देवराज की मुक्ति की कथा सुनाने जा रही हूँ। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ऋषियों, जो दुराचारी, पापी, कामी एवं दुष्टजन हों, वे भी इस कथा के द्वारा शुद्ध हो जाते हैं। लालची, मिथ्याभाषी, माता पिता को दुख देने वाले, दंभी, पाखंडी, हिंसक, पतित, द्वेषी, कुरात्मा, निर्दय पुरुष भी कलयुग में इसके द्वारा पवित्र हो जाते हैं। इस प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास आपको सुनाता हूँ, जिसके श्रवण करने पर सभी पापों का नाश होता है। किरात नगर में एक दरिद्री और दुराचारी ब्राह्मण रहता था, जो धर्म एवं देवों से विमुख था। संध्या वंदन तो क्या, वह स्नान तक भी नहीं किया करता था और अधर्म के द्वारा बहुत सा धन इकट्ठा किया था उसने। एक बार एक तालाब पर स्नान करने गया। वहाँ एक शोभावती नाम की वैश्या भी आई थी। वह उसे देखकर व्याकुल हो गया। वह वैश्या भी एक धनी पुरुष को अपनी ओर आकर्षित देखकर परम प्रसन्न हुई। वे दोनों स्त्री पुरुष चिरकाल तक कामासक्त होकर विहार करते रहे। उस ब्राह्मण दम को उसके माता पिता आदि ने बार बार समझाया, परंतु उसने उनकी एक न मानी। उस नीच ने एक दिन रात्रि में ईर्ष्या के कारण सोते हुए माता पिता तथा स्त्री को मार डाला और धन संपत्ति ले जाकर वैश्या को दे दी। दैव योग से वह प्रतिष्ठापुर में आया। वहाँ उसने एक शिवालय देखा, जिसमें अनेक साधुजन एकत्रित थे। वह ब्राह्मण वहाँ बीमार पड़ गया। इसी अवस्था में उसने एक ब्राह्मण के मुख से शिव जी की परम पवित्र कथा सुनी। 1 मास के अनंतर वह देवराज नामक ब्राह्मण मर गया। यमदूत उसे पकड़कर यमपुरी ले गए। उसी समय शिवलोक से शिवजी के दूत त्रिशूल लिए, भस्म लगाए, रुद्राक्ष धारण किए उसे लेने यमलोक में पहुंच गए और यमदूतों से देवराज को छुड़ा लिया। फिर उसे दिव्य विमान पर चढ़ाकर कैलाश पर ले जाने लगे। उस समय यमपुरी में भारी कोलाहल हुआ। उसे सुनकर स्वयं यमराज वहां आए और साक्षात शिव के समान उनके 4 दूत को देखकर उनकी यथाविधि पूजा की। धर्मराज ज्ञान के द्वारा सब कुछ जान गए थे। दूतों ने ब्राह्मण को ले जाकर दया के सागर शिव को अर्पित किया।
हे मुनि, शिव की ये कथा परम पावनी है, जिसके श्रवण मात्र से महापापी ब्राह्मण भी मुक्त हो गया। अतः शिव पुराण की कथा को विधि पूर्वक सुनने से अमर फल की प्राप्ति होती है। चंचला की कथा। अगली कथा में यहाँ बताया गया है कि समुद्र के तट पर स्थित देशों के अंतर्गत वौशकल नामक एक ग्राम के निवासी स्त्री पुरुष दुष्ट प्रकृति और पाप बुद्धि के थे। पुरुष पशुवृत्ति के और स्त्रियां व्यभिचारिणी थी। उस ग्राम में विंदुक नामक एक ब्राह्मण भी रहता था। उसने अपनी कामातुरतावश अत्यंत रूपवती भार्या के होते हुए भी एक सुंदरी वेश्या को अपना रखा था। वेश्या में आसक्त वह ब्राह्मण अपनी पत्नी से धीरे धीरे विमुख होता गया। कुछ समय तक तो ब्राह्मण की पत्नी चंचला काम के वेग को सहन करती रही, परंतु उस युवती के लिए सदा के लिए अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना संभव न हुआ। फलतः वह एक बार जार से रति करने लगी। एक रात्रि को विंदुक ने अपनी पत्नी को पर पुरुष के साथ रमण करते हुए देखा तो वह क्रोध से विक्षिप्त हो उठा। जार पुरुष तो वहां से भाग गया और अब विंदुक अपना सारा क्रोध अपनी पत्नी पर उतारने लगा तथा मुक्कों से उसकी पिटाई करने लगा। चंचला ने अपने पति से विनयपूर्वक कहा कि जब आप मुझ जैसी पतिव्रता और रूपवती युवती को छोड़कर वैश्यागमन करते हो तो मैं कितना दुखी होती हूँ। इसका आप अनुमान तो लगाइए कि भला मैं किस प्रकार सुदीर्घ काल के लिए काम पीड़ा को सहन कर सकती हूँ। ये सब आप सोच समझकर बताइए। पत्नी के वचनों को सुनकर दुर्बुद्धि विंदुक बोला, प्रिय, तुम्हारा विश्लेषण सत्य है। तुम निर्भय होकर जार पुरुषों के साथ विहार करो, परंतु उन्हें रति सुख देकर बदले में उनसे धन कमाओ और उस धन से हम दोनों को बहुत लाभ होगा। चंचला ने पति की आज्ञा को स्वीकार कर लिया और फलतः दोनों ही कुकर्मी हो गए। समय आने पर विंदु की मृत्यु हो गई और वह नरक में अनेक दुख भोगकर पिशाच योनि में उत्पन्न हुआ। चंचला का यौवन भी परपुरुष का संग करते करते बीत गया। एक बार वह अचानक भ्रमण करती हुई गोकर्ण क्षेत्र में आई। वहां उसने मंदिर में एक पंडित जी को कथा वांचते हुए देखा। वे वहां बैठकर दत्तचित्त होकर कथा सुनने लगी। उसने कथा में जार पुरुषों में आसक्त स्त्रियों के दुष्परिणाम नरक भोग की व्यथाजनक बात जो ही सुनी त्यों ही वह कांप उठी। कथा की समाप्ति पर सब लोगों के चले जाने पर वह कथावाचक ब्राह्मण के चरणों में गिरकर विलखने लगी। ब्राह्मण द्वारा पूछे जाने पर चंचला ने अपनी सारी करनी कह सुनाई और रो रो कर ब्राह्मण से अपने उद्धार का उपाय पूछने लगी। ब्राह्मण ने कहा कि जिस शिव पुराण की कथा को सुनकर तुम्हारे चित्त में विवेक जागृत हुआ है, उसी पुराण को सुनने से तुम्हारा मोक्ष हो सकता है। जिस प्रकार निर्मल दर्पण में प्रतिबिंब सही दिखता है, उसी प्रकार शिव पुराण के सुनने से विशुद्ध हुए चित्त में अंबिका सहित भगवान शिव का साक्षात्कार हो जाता है। शिव जी की कथा के श्रवण मनन से चित्त शुद्धि तथा गणेश कार्तिकेय सहित शिव की भक्ति प्राप्त होती है। शंकर का भक्त उनकी कृपा से देव दुर्लभ मुक्ति पा लेता है। अतः हे ब्राह्मण स्त्री, तुम्हारे कल्याण का एकमात्र उपाय शिव पुराण का श्रवण ही है। ब्राह्मण के वचन सुनकर उसके प्रति आभार प्रकट करती हुई चंचला उससे ही शिव कथा सुनाने का अनुरोध करने लगी। ब्राह्मण ने उस दीन अबला की प्रार्थना को स्वीकार किया। चंचला ब्राह्मण द्वारा बताई विधि से स्नान करके जटा वल्कल धारण करके शरीर पर भस्म लगा कर और रुद्राक्ष धारण करके तथा जितेंद्रिय होकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक शिव पुराण का श्रवण करने लगी। इस प्रकार शिव के ध्यान में मगन होकर ही चंचला ने शरीर त्याग किया और शिवपुरी में पहुंचकर उमा सहित भगवान शंकर के साक्षात दर्शन किए। उसकी श्रद्धा भक्ति को देखते हुए पार्वती ने उसे नित्य के लिए अपना सामीप्य प्रदान किया। शौनक जी ने सूत जी से निवेदन किया कि वे चंचला का और आगे का वृतांत सुनाने की कृपा करें। तब सूत जी ने कहा, हे मुनिप्रवर, चंचला ने अपनी निश्चल भक्ति से भगवती भारती का सानिध्य प्राप्त कर लिया।
एक दिन उसने दया करुणा की स्रोत सवनी भक्ति पार्वती से अपने पति के संबंध में जिज्ञासा की तो भक्ति ने उसे बताया कि विंदुक नरक की अनेक यातनाएं भोगने के उपरांत इस समय पिशाच योनि में पड़ा हुआ कष्टमय जीवन बिता रहा है। ये सुनकर चंचला खिन्न और उद्विग्न हो उठी। वह भक्ति की अनेक प्रकार से स्तुति वंदना करके उनसे अपने पति के उद्धार की याचना करने लगी। अपने भक्तों को कृतकृत्य करने वाली माता पार्वती ने तुम्बुर गंधर्व को बुलाकर उसे विंध्याचल पर्वत पर जाकर वहां पिशाच योनि में पड़े विंदुक को शिव पुराण सुनाने और इससे उसका उद्धार करने का आदेश दिया। माता की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए तुम्बुर विंध्याचल पहुंचा। वहां उस पिशाच को बलपूर्वक बिठाकर कथा सुनाने लगा। शिव कथा के आयोजन को सुनकर देवता लोग भी वहां पहुंच गए। इससे श्रोताओं का वहां एक सुंदर समाज जुट गया। तुम्बुर से शिव कथा सुनकर जहां अन्य सभी उपस्थित सज्जन कृतकृत हो गए, वहां बिंदुक निष्पाप होकर पिशाच योनि से मुक्त हो गया। विंदुक अब निरंतर शिव जी का गुणगान करने लगा। भगवान शंकर ने उसकी अचल प्रीति को देखकर उसे अपना गण बना दिया। सूत जी बोले, हे शौनक महाराज, इस प्रकार इस शिवपुराण की कथा बड़े से बड़े पापियों का उद्धार करके उन्हें सद्गति प्रदान करने वाली है। अब मैं आपको इस पुराण को सुनने की विधि बताता हूँ, क्योंकि विधि पूर्वक संपन्न कार्य अतुल सिद्धिदाता होता है। शिव पुराण के सुनने की विधि। शिव पुराण के निर्विघ्न श्रवण के लिए ब्राह्मण से शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए। देश देशांतर स्थित अपने बंधु बांधवों को अपने शुभ निश्चय की सूचना देते हुए उन्हें निमंत्रित करना चाहिए। अपने नगर के इष्ट मित्रों तथा बंधु बांधवों को भी श्रद्धापूर्वक निमंत्रण देना चाहिए और आए हुए सज्जनों का यथोचित स्वागत करना चाहिए। शिवालय, तीर्थ अथवा घर में ही कथा की सारी व्यवस्था करनी चाहिए। कथा स्थल की भूमि का संशोधन कराकर उसे चित्रों से सुसज्जित कराना चाहिए। केला, चंदोवा आदि से सुसज्जित एक सुंदर मंडप बनाना चाहिए और उसके चारों ओर ध्वजा पताकाएं लगानी चाहिए। वक्ता के लिए उपयुक्त स्थान और सुखद आसन को व्यवस्था करनी चाहिए। वक्ता को पूर्वाभिमुख और श्रोता को उत्तराभिमुख होकर बैठना चाहिए। कथावाचक के प्रति उसके आयु, सामाजिक स्थिति, शारीरिक अवस्था के भेदभाव को छोड़कर आदर भाव रखना चाहिए और उसे सदैव श्रद्धापूर्वक प्रणाम भी करना चाहिए। पुराणज्ञ, शुद्ध बुद्ध तथा शांतचित्त ब्राह्मण को अपने यजमान के हित साधन को ही अपना पुनीत कर्तव्य मानते हुए कथा के दिनों में संयम नियम का जीवन व्यतीत करना चाहिए। ब्राह्मण को प्रतिदिन सूर्योदय से 3:30 प्रहर तक की कथा सुनानी चाहिए। उसके उपरांत सभी उपस्थित लोगों को मिलकर एक साथ भजन कीर्तन करना चाहिए। शिव पुराण के वक्ता के पास सहायतार्थ एक पुराणज्ञ ब्राह्मण भी रहना चाहिए। कथा में आने वाले विघ्नों के निर्वाणार्थक विधि पूर्वक गणेश पूजन करना चाहिए। यजमान को कथा अवधि में ब्रह्मचार्य तथा शुद्धाचार का पालन अत्यंत कठोरता पूर्वक करना चाहिए। कथावाचक ब्राह्मण को अपने यजमान को शिव पुराण में साक्षात महेश्वर की भावना कराते हुए उनसे इस पवित्र ग्रंथ का पूजन कराना चाहिए और उससे ये प्रार्थना करानी चाहिए कि भगवान शंकर उस पर प्रसन्न होकर उसको इस ग्रंथ के मर्म को समझाने और निर्विघ्न श्रवण करने की क्षमता प्रदान करें। यजमान को ऐसे 5 ब्राह्मण पृथक से नियत करने चाहिए जो पंचाक्षर शिव मंत्र का निरंतर जाप करते रहें। यजमान का ये भी कर्तव्य है कि ग्रंथ समाप्ति पर वक्ता तथा अन्य ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र तथा दक्षिणा आदि से पूर्णतः संतुष्ट करें। इस प्रकार शिव पुराण का विधि पूर्वक श्रवण निसंदेह अलौकिक सुख और पारलौकिक कल्याण को देने वाला है। तो ये थे संगत जी आज का महात्म। कल मैं आपको संपूर्ण श्री शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता से जो भी आगे की स्टोरीज़ है वो पढ़कर सुनाऊंगी। आप कृपया इसे पूरा सुने, बीच में विघ्न ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो
आप प्लीज़ इसे पूरा सुने। जय गुरु जी।